हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं कुछ ब्लॉग्स आगे पीछे कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन खो गया था, तो ये दूसरे फ़ोन से बनाया तो इसीलिए। ठीक है। तो तीसरे दिन जो क्या होता है, दुल्हन वगैरह हमारे जब वापस आती है अपने ससुराल से, तो खाने वगैरह के लिए बोलते हैं गांव में लोग। तो ये हमारे परिवार के हैं, दीदी लोग। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे आवाज़ भी आ रही है, कुत्ता वगैरह भौंक रहा है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कुत्ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आप मुँह हाथ धो के फ्रेश वगैरह हुई। और तब तक मम्मी ने चूल्हा वगैरह जला लिया था क्योंकि बहुत सारे लोग थे। कम से कम ये लगा लो 30-35 लोग थे खाना खाने के लिए आज। और अपने घर के भी कुछ मेहमान भी आ रखे थे, कुछ और कुछ घर के लोग थे खाना खाने के लिए। तो मैं फ़्रेश वगैरह हो रखी थी, मैंने ब्रश वगैरह करी और फिर उसके बाद तब तक मैं फिर अंदर जाने के लिए रेडी हो गई पूरी तरीके से, सारा काम। फिर मैं गई रोड पे क्योंकि ऊपर मुझे कुछ काम था सड़क पे। फिर वहाँ से नीचे आते हुए ये है मेरे गांव का प्यारा नज़ारा। और दूसरा वाला फ़ोन अभी खो रखा था, तो मैंने दूसरे वाले नॉर्मल फ़ोन से बनाई वीडियोस। फिर मम्मी ने बोला कि पनीर वगैरह तू बना दे, तू बढ़िया बनाती है, मैं कुछ और बनाती। तो मम्मी और जब भी हम जाते तो उनको होता है कि यार 2 दिन तो इनके हाथ का खाए, रोज़ तो हमें खुद ही खाना पड़ता है। तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो पनीर वगैरह मैं बना देती हूँ, आप जो मीट वगैरह भी बनता है और भी चीज़ें। तो ऐसे से ना मदद हो जाती थोड़ा सा। मैं गैस पे बनाती और मम्मी अंदर चूल्हे वगैरह पे सारा काम वगैरह कर रहे थे जो और काम था। साथ में बुआ है हमारी, वो भी आ रखे थे, तो ये सब लगे हुए थे काम करने के लिए। और मम्मी और सुबह उठ रखे थे 5 बजे खाना बनाने के लिए, सुबह सुबह, क्योंकि गांव में जल्दी खाना खा लेते हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है। जाना होता है, गाड़ियाँ वगैरह चल जाती है, तो टाइम से ही बनाना पड़ता है गांव में खाना, अदरवाइज़ फिर लेट भी हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम लोगों को मैं मतलब सामान, मेरे को भी जाना ही था, देहरादून आना था मेरे को। तो मैंने भी सारी पैकिंग वगैरह अपनी कर ली क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये मैंने गज्जे के लिए थे, खाए ही नहीं, ये सारे इसमें बैग में पड़े हुए थे। उसके बाद मैं नीचे वाले रूम में आ गई क्योंकि मेरे को भाभी के संदूक से कुछ सामान लेना था। और नीचे हमारी दोनों भाभीयों के संदूक है, और मैं भी अपना सामान वगैरह भाभी के संदूक में रख रही थी। तो ये है हमारी भाभी जी और के संदूक। ऐसे हमारे यहाँ शादी में दिए जाते हैं, जब शादी होती है लड़की की तो उसके ससुराल के लिए दिए जाते हैं। तो आज मैं अपनी भाभी का संदूक खोलने वाली हूँ और देखती हूँ इसमें क्या डाका डालती हूँ, कुछ तो खास मिलेगा इसमें, कुछ तो होगा खाने की चीज़ें। बट जब मैंने संदूक खोला तो मेरी एक्सपेक्टेशंस सब चूर चूर हो गए, और इसमें सिर्फ कपड़े थे, और वो भी आधे से ज़्यादा मेरे, जो भाभी ने संभाल के रखे हुए थे। क्योंकि मैं गांव जब कम ही आती तो इसमें सब भाभी ने पैक करके सारा सामान रखा हुआ था। और क्योंकि ऐसा होता है कि मेरा तो कोई अभी संदूक है नहीं, अब मुझे मेरे ससुराल वाले देंगे, तो मुझे अपने ससुराल ही लेके जाना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो तब तक सारी मैं देख रही थी, और इसमें बहुत सारे कपड़े वगैरह भी थे। और फिर आई मैं ऊपर, और घर पे मेहमान आधे पहुंच भी रखे थे कि धीरे धीरे कैसे ना, कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी जाना था। तो ये मेरी छोटी वाली बहन है जो सबसे छोटी वाली है, तो उनको थोड़ा जल्दी जाना था, उनके घर में कुछ काम था। फिर उसके बाद दूसरी वाली जो बहन है ये है, तो अलग अलग करके सब जिमने के लिए आए क्योंकि कोई कुछ कहीं थे, तो थोड़ा होता है ना, किसी को जल्दी जाना था, किसी को थोड़ा लेट, तो उस हिसाब से। और ये मेरी बहन है ऋषिका। तो हमारे गांव में ऐसा होता है कि लड़कियां मदद करने के लिए आती है दूसरों के घर में ना, जैसे किसी के घर में मेहमान जिमने आने वाले हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। इस तरीके से मदद करते हैं। जैसे दूसरों के घर में कुछ काम होता है, हमारी चाची औरों के घर में या किसी और के घर में, काकी जी औरों के, तो हम लोग भी जाते हैं हेल्प करने के लिए। और गाँव में वैसे भी अब अनमैरिड लड़कियाँ ना बहुत कम रह गई है, कम ही लोग हैं मतलब लड़कियाँ अब ना। तो कहीं पे भी कुछ ऐसा हेल्प की नीड होती है तो ये सबसे अच्छी बात है, गाँव में ना सब आते हैं हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग ये सब लगे हुए थे कुछ ना कुछ काम करने के लिए। और फिर उसके बाद वो लोग जाने लगे, और तब तक आप देख सकते हैं मेरे पापा किसके साथ खेल रहे हैं। ये है हमारे बड़े भैया की बेटी आब्या जोशी। और मेरे पापा को बच्चों का बहुत शौक़ है, और ये हमारे पापा जी की छोटी छोटी नातिनें हैं, छोटी छोटी नाती बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी ये लोग गांव आते हैं मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। और सब मेहमान भी सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, बातें वगैरह कर रहे थे खाना खाने के बाद। उसके बाद होता है हमारे यहाँ जो दुल्हनें होती हैं वो शादी के बाद ना मिठाई के डिब्बे वगैरह लेके आती है। तो दीदी यही कहती है, भाई तुम अपनी मिठाई के डिब्बे ऊपर बुला लो, मंगा लो किसी से, अभी दे देते हैं। तो गांव में भी देते हैं, 8 वगैरह परिवार जैसे होते हैं अपने, मतलब आले के जो होते हैं मतलब, तो उनको देते हैं। तो दीदी मिठाई के डिब्बे 2-2 डिब्बे लेके आ रखे थे दीदी, और सब मिठाई के डिब्बे
उसके बाद होती है हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो सासू भेंट होती है। तो मम्मी और पापा के लिए क्या होता है, जो सासू भेंट सास ससुर के लिए ना भेंट देते हैं, लड़का देता है। तो अगर लड़का 10 रुपये देगा तो लड़की वालों को मतलब उनके सास ससुर को 20 देने होते हैं, डबल देने होते हैं, ठीक है। तो कोई 100 देता है तो 200 दे, मतलब जितने भी देंगे उसके डबल देने होते हैं। तो जो छोटा वाला छोटी वाली जो बहन है उनके जो हस्बैंड है वो तो सुबह ही चले गए, तो उन्हें जल्दी जाना था। फिर ये दोनों थे, तो इन लोगों ने सासू भेंट वगैरह जो चढ़ाते हैं हमारे जौनसार में, ये रिवाज है। जौनसारी लोग जो होंगे वो जानते होंगे प्रॉपर इस चीज़ को। कभी फुर्सत मिली तो मैं प्रॉपर इस वीडियोस को दिखाऊंगी आपको। और फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा लग गए दीदी औरों को समझाने के लिए, सलाह देने के लिए कि भाई अब ससुराल चले गए हो, किस तरीके से रहना है, क्या है कैसा। तो आप भी सुनना ज़रूर लास्ट तक। ले उसके साथ दे दूसरों का नोट डाला पुंडा ओरे ले काय ना ये सासू भेंट ले दी। आ दा बोलता तो ती नहीं वो बादा दा बोला 200 रुपए काटो हम 20 डाला हम देनो मैंने तो ये बोली तो ती में दे वो बादा बोलता है का कौन है कोई जाई बात ए पण दे नोई तो सा ಮುಂದೆ वैसे नौकरी काटे पाऊं कुछ नहीं लाएगी मेरी अपनी आदत नौकरी लाना पहला इसको ये जानी जो आई के पाले नहीं हूं बेटी सो अच्छी ली कोठी ली अब आला तो बाजार की तुम्हारे वाले भाई जो भी है लगा तो बनाती तो अपना लगा तो बना सीखी लेकिन फिर भी एक छोटी मोटी बोलती हूं आदमी की लाइन गोल चाल जो बड़ा काम क्यों वो जाता है जो नहीं जाती कि तुम वाले तुम हर आदमी बैठो नोट लियो तालमेल तो गाड़ी तो ऐसे जमा अंजुया ध्यान रखो पूरी चाकू पे क्या आप ये जो ध्यान रखिए माई तो भी बात तो की जोर थी जब बाबा डाई तो जो गड़े बानो किस पूरो ऋषि मोर अपन का भी जो जे का बोलो ये गुरु का न कोनी है गुरु का अनुसार से जानो तो उन्होंने तो बताऊं से तो क्यों उन्होंने जे सार से जानो आना आसान तो सही वही जो तीन गुणी की जो तुम बेटिया का तुम जरा की जाने मुंह की माई की दूसरी की भी तो क्या ये तो जोर मांगी की सबसे बड़ी बात है जी वो 60 लाख ना मोई ना बोली बात 60 वो बोली सबसे मेन का है जो जैसे आदमी का जो माना चाहिए तो उसमें सब कुछ है मोर तो बात बेटकू नहीं ज्यादा बेटकू नहीं वो ने ज्यादा पूरा कर मोर तो ही चाहता मोर तो ऐसा वो आदो वो जाऊं आदो पीछे जो बेटकू यूं तो कुछ से तो ऐसा हूं ध्यान की भैया हम पाची गेट में मोर ऐसा कि चलता मुसाफिर नहीं तो किसी करा के ध्यान बस। तो उसके बाद लग गई मैं खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि मुझे भी जाना था देहरादून। और ये ब्लॉग ना आगे पीछे हो रहे हैं तो फिर आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन।